तो इस पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 5th है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि आईपैक नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टॉपिक है नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे इसमें, मीन्स आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक, आपको आईयूपैक का फुल फॉर्म तो पता होगा क्योंकि 11th में आप लोग आईयूपैक नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का देख चुके हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का देख चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक का देखे हैं और इधर आप ऑर्गेनिक का देखे हैं। तो आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ आप रूल सीखते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मैं 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखूंगा। एक तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, K4FeCN6, एक तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये वाला हो गया। सेकंड वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है आपका, इस साइड में लिख रहा हूँ, CO, ये रहा CO NH3 टेकन 6, NH3 टेकन 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। अब ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइडेंटिफाई करना सीखिए। मतलब आइडेंटिफाई की मीन्स रूल, देखो रूल यहाँ पे मैं राइट डाउन नहीं करूँगा, बस आपको समझना है रूल को, उसके बाद सीधे इसका एप्लीकेशन अप्लाई करना है, नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो AK प्लस मोटा मोटा इधर देख लीजिए, ये FeCN6 माइनस में मतलब डिसोशिएट होगा ऐसे ही, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स में FeCN6 है, ये तो काउंटर आयन है K4। तो ये कैसा बन रहा है? एक एटायनिक पोर्शन बन रहा है, K प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पोटेशियम पे, और कॉम्प्लेक्स पे मीन्स FeCN6 पे माइनस आ रहा है, यानी कि कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे आपके CONH3 टेकन 6 पे पॉजिटिव आएगा और 3Cl माइनस क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सा लिखेंगे हम कि ये वाला जो आपका है, ये वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक क्या हो गया? एनायनिक, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जो CONH3 है, ये कैसा है? ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। नाउ एक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल के सिंपल सा है उसका रूल, उसको मैं लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले कैटायनिक और एनायनिक दोनों को एक साथ देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोनों एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, आप पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो पॉजिटिव पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग में राइट डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा लिगेंड, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको फर्स्ट लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट है, पोटेशियम है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। पार्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो पॉजिटिव पार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको नेमिंग करेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, अभी कैटायनिक की बात होगी, जस्ट एनायनिक की बात हो जाए तो। नाउ उसके बाद जब आप इसको पॉजिटिव पार्ट के लिखने के बाद आप किसकी नेमिंग करेंगे? पॉजिटिव पार्ट के बाद आप लिगेंड की नेमिंग करेंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड की नेमिंग करेंगे। किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली। अब लिगेंड के बाद आएंगे सेंट्रल मेटल एटम पे, किसमें? सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि CMA पर, सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक।
एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में सेंट्रल मेटल एटम में आपको 8 जोड़ देना है, जो आप जिसका एंड में नेमिंग के एंड में सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के एंड में 8 आपको ऐड कर देना है। अब लिगेंड में भी एक चीज़ ध्यान देना था, लिगेंड में लिगेंड कैसा है, लिगेंड भी थ्री टाइप के होते हैं। लिगेंड की बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड है तो जो उसका मॉलिक्यूलर नेम होगा वही होगा, सच दैट वैसे ही लिख देंगे नेमिंग करते समय। लेकिन कैटायनिक लिगेंड एनायनिक लिगेंड में रूल थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर लिगेंड कैसा है, लिगेंड अगर कैटायनिक है या एनायनिक है, तो अगर न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तब तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। लेकिन अगर कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड के केस में क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायनिक की देखते हैं, देन एनायनिक की देखेंगे। अगर कैटायनिक लिगेंड है तो लिगेंड के नेमिंग करते समय कैटायनिक लिगेंड में, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके इंड में लिगेंड के नेमिंग करते समय इंड में IUM जोड़ देंगे, IUM जोड़ देंगे। अभी जैसे एग्जांपल आएगा तो समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर एनायनिक है, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें निगेटिव चार्ज है, तो उसके इंड में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ITE, मतलब सॉरी IDE या O, मतलब अगर एनायनिक लिगेंड है तो इंड में IDE या O को ऐड करेंगे एनायनिक लिगेंड में। और न्यूट्रल लिगेंड है तो सच दैट जैसा मॉलिक्यूल है उसको वैसे ही नेमिंग करेंगे। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमें K4FeCN6 का ही लिखना है, तो ये तो क्लियर है ये कैसा है, K4FeCN6 कैसा मॉलिक्यूल है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स में, K4 है, यानी कि पोटेशियम, इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम। पॉजिटिव पार्ट के बाद किसका नंबर आएगा, पॉजिटिव पार्ट के बाद आएगा लिगेंड का नंबर, वो भी अल्फाबेटिकल। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई बात नहीं, क्योंकि लिगेंड एक ही, जब मोर देन वन लिगेंड होंगे, मोर देन वन टाइप के लिगेंड होंगे, तब वहाँ पे लिगेंड की नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। बट यहाँ पे सिंगल लिगेंड है, CN ही सिर्फ, तो सिर्फ CN की ही। अब CN को देखो कैसा लिगेंड है, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है, तो CN माइनस मीन्स ये एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड है तो इसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, साइनिडो, यानी कि इसकी नेमिंग करते समय हम लोग क्या लिखेंगे, CYNO, पोटेशियम। अब हाँ, कितने टाइम है ये भी देखना है, कितने टाइम है, 6 टाइम है ना, तो 6 टाइम आपको पता होगा कि हेक्जा लगाना पड़ेगा, हेक्जा साइनिडो, IDO लास्ट में जोड़ देंगे। एनायनिक है तो उसके लास्ट में ID वो ऐड करेंगे ना। अब लिगेंड की नेमिंग के बाद किसका नंबर आएगा, लिगेंड की नेमिंग के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नंबर आएगा, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 ऐड करना है, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 ऐड करना है। तो आयरन है ना, तो आयरन का लिखेंगे फेरेट, फेरेट। तो ये आपकी, और सब स्मॉल लेटर में रहेगा, सबके सब स्मॉल लेटर, सिर्फ P जो है आपका कैपिटल लेटर, सबके सभी फेरेट, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट। लास्ट में आपको इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, वो भी रोमन नंबर में। तो K4FeCN6 में अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगा 2, और उसको रोमन अंक में लिखेंगे ये से, इसकी नेमिंग ऐसे हो जाएगी। तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी कैसे नेमिंग करनी है अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का देख लीजिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, सच जैसा है ऐसे ही रहेगा, मतलब इसमें जो रूल है वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट में कौन है, पॉजिटिव पार्ट में अपना कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब CONH3 टेक, चूँकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का वही रूल रहेगा। पहले क्या लिखेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिलहाल अगर एक ही लिगेंड है तो उसमें कोई अल्फाबेटिकल वाली बात है नहीं, जब मोर देन वन टाइप के लिगेंड होंगे तो लिगेंड को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और रूल वही रहेगा आपका। कैटायनिक एनायनिक लिगेंड कैसा है ये देखना है। लिगेंड के बाद अल्फाबेटिकल लिगेंड, जब लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम पे आएंगे, सेंट्रल मेटल एटम पे। और चूंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम सेम लिखा जाता है जो उसका मॉलिक्यूलर नेम होता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं ऐड करना है इंड में। सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद एनायन की नेमिंग करेंगे, यहाँ पे ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद एनायन पार्ट की नेमिंग करेंगे, मतलब
जो नेगेटिव पार्ट है उसकी नेमिंग करेंगे। ये आपका रूल हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नेमिंग का। एक बार ध्यान से देख लीजिए दोनों को। ये आपका किसकी हो गया, कैटायनिक का, सॉरी एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का रूल हो गया ये। सेंट्रल मेटल के बाद एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपकी दोनों के रूल हो गए नेमिंग के। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस हम लोग करेंगे सीधे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से ध्यान से देख लीजिए, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग, देन लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, देन सेंट्रल मेटल एटम, उसके लास्ट में 8 ऐड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखना है। और यहाँ पे ये लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों में ये चीज़ अप्लाई होगी, चाहे वो कैटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, सब में चीज़ अप्लाई होगी कि आपको लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना रहेगा अगर मोर देन वन टाइप के लिगेंड है तो। एंड सेकेंड थिंग्स कि कैटायनिक लिगेंड नहीं, कैटायनिक लिगेंड, ये भी ध्यान देना है। कैटायनिक लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है तो लास्ट में आईयूएम, मतलब इंड में आईयूएम ऐड करना है। एनायनिक लिगेंड है तो लास्ट में आईडीई या ओ ऐड करना है। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा नेमिंग के रूल। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सच देर जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ करना नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिगेंड का लिखिए, लिगेंड नेमिंग करने के बाद आप सेंट्रल मेटल एटम लिखिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। मैं यहाँ पे न्यूट्रल का भी रूल लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आप कैसे नेमिंग करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, लिगेंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। लिगेंड जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, उसके बाद आपको ध्यान सेंट्रल मेटल एटम पे आना है, सेंट्रल मेटल एटम पे आना है। जैसा मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम रहेगा सिंपल सा वही नेम लिखना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है एंड में। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर, बस यही है। इसमें चूंकि न्यूट्रल है तो न कैटायनिक पार्ट होगा ना एनायनिक पार्ट, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आपको लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, बस ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं नेमिंग की तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अप्लाई करते हैं रूल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पहले तो इसको देखते हैं कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स की कुछ नेमिंग। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल K4Fe(CN)6 स्क्वायर ब्रैकेट, एक ऐसा है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि पोटेशियम पे पॉजिटिव है, ये जो कॉम्प्लेक्स है Fe(CN)6 इस पे नेगेटिव आएगा। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो रूल वही, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पोर्शन को लिखेंगे, मतलब पोटेशियम। अब यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम मत कर दीजिएगा, सिंपल सा पोटेशियम आपको लिखना है बस। यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा, सिर्फ लिगेंड में यूज करना है पोटेशियम के बाद। अब आप लिगेंड पे आएंगे, लिगेंड पे कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो हेक्सा साइनिडो, लास्ट में IDO ऐड करना ना, साइनिडो, ओ लास्ट में, साइनाइड इसका नाम ही है, लास्ट में ओ ऐड कर देना है, साइनिडो। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है, तो इसको फेरेट, लास्ट में ATE, फेरेट। और इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका x मानेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये -6 यानी कि 2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हो चुका है प्रैक्टिस उसकी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इसके प्रीवियस वीडियो में। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर यहाँ देख लीजिए आप यहाँ से भी देख लीजिए। ऐसा पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, 4 टाइम में तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस आयरन का निकालना है तो इसको x मान लीजिए, प्लस Cn का -1 होता है इंटू 6 टाइम में, सॉरी आयरन का मैंने बोल दिया, हमारे Cn का -1 होता है, आयरन का तो निकालना ही है, ठीक है। 6 = 0। अब इसको हल करेंगे तो 4 + x - 6 = 0, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2। तो इस प्रकार से K4Fe(CN)6 का आईयूपैक नेम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और अब कुछ और ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा, पॉजिटिव पार्ट। रूल मैंने क्या लगाया, रूल यही है आपका, रूल ही बदलेगा नहीं, पॉजिटिव पोर्शन। उसके बाद आपको लिगेंड लिखना है, लिगेंड। उसके बाद आपको लिखना है सेंट्रल मेटल एटम,
उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। तो यही तो रूल है ना, तो यही मैंने लिखा, पहले पॉजिटिव पोर्शन को लिखा पोटेशियम, लिगेंड को लिखा हेक्सासाइनिडो, सेंट्रल मेटल एटम को लिखा फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा सेकंड। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स अगर है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आयनानिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो आयनानिक कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान देना है सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, ATE, ये भी ध्यान देना है। और लिगेंड में लिगेंड देखना है कैसा है, कैटायनिक है एनायनिक है, ये सब ऊपर जो है हम लोग देख चुके हैं, तो सब बातें। अब अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेमिंग सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसकी नेमिंग आप लोग करिए K2 PT Cl6। इसका ये भी आपका कैसा है, एनानिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव पोर्शन आएगा, इस टोटल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव आएगा चार्ज, तो एनानिक कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज को लिखेंगे यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम के बाद लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन कैसा लिगेंड होता है, एनानिक लिगेंड होता है। एनानिक लिगेंड में क्या करना है, लास्ट में IDO ऐड करना है, तो क्लोरिडो हो जाएगा। और कितने टाइम है, 6 टाइम, तो हेक्सा क्लोरिडो नव। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है, प्लेटिनम, तो लास्ट में प्लेटिनम में 8 ऐड करना है, प्लेटिनेट, तो इसका नेम हो जाएगा प्लेटिनेट। ATE प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका K2 PtCl6 में PD का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा। आप इसको यक्स मानेंगे, इसको 2 हो जाएगा प्लस x -6 यानी कि 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ रोमन नंबर में लिखेंगे 4। तो ये इस एनानिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग हो गया K2 PtCl6 का। तो इस प्रकार से आप नेमिंग कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कैटायनिक, अभी एनानिक कॉम्प्लेक्स ही चल रहा है, एनानिक कॉम्प्लेक्स का थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपका जाएगा K2 Zn OH टेकन 4। सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पोर्शन यानी कि पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड है OH, और OH कैसा है, एनानिक लिगेंड है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एनानिक लिगेंड में क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो, मतलब यहाँ पे O ऐड करना है। और कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। सेंट्रल मेटल एटम जिंक है, तो जिंक में क्या लगाएंगे, 8 लगा देंगे लास्ट में, तो जिंक 8 हो जाएगा। एनानिक कॉम्प्लेक्स है ना, एनानिक कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो लास्ट में 8 यानी कि जिंक 8। अब ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इनका निकल के आ जाएगा, चूँकि पोटेशियम 2 टाइम है, तो 2 + x -4 यानी कि 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन नंबर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिंपल सा है, ये आपका रोमन नंबर में रहेगा। तो ये हो जाएगा, कुछ नेमिंग हो गई आपके एनानिक कॉम्प्लेक्स की। देख लीजिए आप, K4 Fe6 की नेमिंग पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड, K2 PtCl6- की जो आयुपैक नेम होगा वो पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4, और K2 Zn OH टेकन 4 की जो आयुपैक नेम होगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो इस प्रकार से आप एनानिक कॉम्प्लेक्स की आयुपैक नेमिंग करेंगे। अब आते हैं हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पर। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कोई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसकी नेमिंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। रूल तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का रूल वही है, सिंपल सा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लिगेंड्स। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, मतलब सिंपल सा सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर
देन आपको लिखना है नेगेटिव पार्ट का नेम, मतलब जो एनायनिक पोर्शन होगा उसका नेम, जो काउंटर आयन के रूप में होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, तो ज़्यादा क्लियर कट का समझ में आ जाएगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे मान लीजिए है आपका, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं CO NH3 taken 6 CO NH3 taken 6 Cl3। अब इसकी नेमिंग करते समय हम कैसे नेमिंग करेंगे, रूल वही अप्लाई करेंगे जो हम लोग पता है। पहले लिगेंड लिखेंगे, 6 टाइम है तो हेक्सा। न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें कुछ करना नहीं है, एमीन रहेगा तो एमीन ही रहेगा, हेक्सा एमीन। न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है हेक्सा एमीन। सेंट्रल मेटल एटम में कुछ नहीं ऐड करना है, जो उसका नाम है वही लिखेंगे, मॉलिक्यूलर नेम कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का तो आ जाएगा 3, कोबाल्ट थर्ड। और अब एनायनिक पोर्शन लिखेंगे, क्लोरीन है ना तो क्लोरीन को लिखेंगे क्लोराइड। काउंटर आयन जो होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन हो, उसमें कुछ बाई ट्राई ट्रिस ये सब यूज नहीं किया जाता है, सिंपल से उसका बस नेम लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे, इस पे पॉजिटिव आएगा, आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, निगेटिव, इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और एग्जाम्पल देखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। सेकेंड एग्जाम्पल CrH2O 4Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सिंगल Cl। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 लिगेंड है, एक Cl2 है, एक वाटर के 4 मॉलिक्यूल हैं और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तब यहाँ पे लिगेंड को अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखना है, देन सेंट्रल मेटल एटम पे जाना है, देन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, देन काउंटर आयन मतलब निगेटिव पार्ट पे जाना है। तो लिगेंड में C पहले आएगा कि एक्वा पहले आएगा। अगर हम वाटर को एक्वा लिखेंगे ना तो एक्वा पहले आएगा। कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो टेट्रा एक्वा। क्लोरीन 2 टाइम है तो डाई क्लोरो। सेंट्रल मेटल क्रोमियम है तो क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे तो वाटर का न्यूट्रल लिगेंड है 0 हो जाएगा, इसका -2 इसका -1 मतलब 3 हो जाएगा, थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में आप जानते हैं वही अप्लाई करना है। क्रोमियम का X मानना है, वाटर का पता है 0 होता है, वैलेंस मतलब चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन का -1 होता है, इसका भी -1 होता है, तो -1 × 2 करेंगे, -1 -2 -1 ऐड होकर -3 आएगा, उस साइड आएगा तो 0 +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब लास्ट में आपका काउंटर आयन के रूप में, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लोरीन है, तो इसका लिखेंगे क्लोराइड। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। यह आपका क्लोराइड है। तो ये आपकी आईपैक नेम किसकी हो गई, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जांपल हो गए। अब एक में न्यूट्रल का है तो कई, बट प्रैक्टिस आप खुद से भी करिएगा, जितना नेमिंग जहाँ से मिले एनसीईआरटी के एग्जांपल से, एनटिक से का, सभी जगह का। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, मतलब एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी तो ले लें। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। अभी कॉम्प्लिकेटेड में नहीं कहते, सिंपल नेमिंग है, सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी बाइडेंटेड लिगेंड वाला केस नहीं आया है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एक सिंपल सा लेते हैं, CO नहीं लेंगे, CO ले चुके हैं, कोई दूसरा लेते हैं। PT NH3 टेकन ट्वाइस Cl4। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि
स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड कोई भी आयन नहीं है, ना पॉजिटिव आयन है ना निगेटिव आयन है, कोई काउंटर आयन नहीं है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सिंपल सा आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड लिखेंगे, वो भी मोर देन वन टाइप के लिगेंड है। एक लिगेंड क्लोरीन है, दूसरा वाला अमोनिया है, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अमोनिया का एमीन होता है, एमीन होता है, क्लोरीन का क्लोरीन ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले एमीन लिखेंगे। एमीन कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन। टेट्रा, क्लोरीन चार चार टाइम है, तो टेट्रा क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो। और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, चूँकि न्यूट्रल है तो इसमें कुछ नहीं ऐड करना है सफिक्स। सेंट्रल मेटल में सिंपल सा प्लेटिनम नाम है उसका, मॉलिक्यूलर नेम पीटी का, तो प्लेटिनम ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया का 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, 4 टाइम है, तो -1 × 4 -4 उधर जाएगा तो +4, यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा। यही है बस न्यूट्रल लिगेंड का आईयूपीएक नेम, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। तो कोई भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ऐसे आप नेमिंग कर दोगे इसकी। अब देखेंगे हम लोग जो लिगेंड, लिगेंड में भी अगर मोर देन वन टाइप का लिगेंड है तो वहाँ पे सिंपल सा हम लोग अभी यूज कर रहे थे डाई ट्राई टेट्रा, ये यूज कर रहे थे, या हेक्सा। इफ लिगेंड क्या है? मोर देन वन टाइप का है, मोर देन वन टाइप, देन क्या यूज कर रहे थे? डाई। 2 लिगेंड है तो डाई, 3 लिगेंड है तो ट्राई, 3 लिगेंड है तो 4 लिगेंड है तो टेट्रा, और 6 लिगेंड है तो हेक्सा। जैसे CN6 था तो हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनिडो। बट अगर बाइडेंट, ये मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में रहेगा, मतलब डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा ये सब यूज करेंगे अगर मोनोडेंटेड लिगेंड मोर देन वन टाइप है तो। बट अगर बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड मोर देन वन टाइप है तो वहाँ पे इफ यहाँ पे लिगेंड था सिंपल, और यहाँ पे बाइडेंटेड अगर लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो उसके लिए डाई के स्थान पे विस, ट्राई के स्थान पे ट्रिस, टेट्रा के स्थान पे टेट्रा किस यूज किया जाएगा, ये ध्यान देना है। अब इससे बेटर हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी ने आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है इसकी नेमिंग करने के लिए, NiCl2, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है NiCl2 PPH3 टेकन ट्वाइस, ये वो है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये पहले लिगेंड अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, बट लिगेंड में यहाँ पे वही यूज करना है आपको। क्लोरीन के लिए तो आप डाई यूज करोगे, ठीक है, बट PPH3 जिसका नाम है ट्राईफेनाइल फॉस्फीन, PH का मतलब फिनाइल है, सॉरी P का मतलब फिनाइल है, PH का मतलब फिनाइल, और एक P का मतलब फॉस्फीन, यानी कि ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है ये PPH3। और कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो यहाँ पे डाई वर्ड नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? बिस वर्ड यूज करेंगे। अब नेमिंग करते ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लोरीन C पहले आता है कि P पहले आता है, तो C अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में देखा जाए C पहले आएगा, तो पहले इसके लिखेंगे, यानी 2 टाइम है ये, तो डाई, क्लोरीन का क्लोरो, डाई क्लोरो। अब इस लिगेंड पे आते हैं PPH3 पे, कितने टाइम है? 2 टाइम है। यहाँ पे डाई नहीं है, यहाँ पे 20 यूज करेंगे, 20, डाई क्लोरो 20। अब इसको कोष्टक में लिखेंगे, इस लिगेंड का नाम PPH3 का, इसका नाम हो जाएगा ट्राईफेनाइल फॉस्फीन। न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें कुछ सफिक्स ऐड नहीं होगा, ट्राईफेनाइल फॉस्फीन, कोष्टक क्लोज। नाउ अब ये लिगेंड के नेमिंग के बाद आते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे। सेंट्रल मेटल निकल है इसका, तो इसका नेमिंग वही निकल ही रहेगा, मॉलिक्यूलर नेम निकल। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कितना आएगा? -2। और PPH3 का कितना होता है? PPH3 जो कि आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका
+2 है बाइडेंटेट लिगेंड बट है न्यूट्रल। तो इस प्रकार से अगर आपका पॉलीडेंटेड वाला या बाइडेंटेड वाला केस है तो वहाँ पे आपको ये बस ये 20 सीखना था, 20 यहाँ पे यूज करना है। 2 के लिए 20 यहाँ पे डाई नहीं यूज करना है। ये क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ डाई यूज किया गया है, लेकिन PPH3 ये मोनोडेंटेड है नहीं तो इसलिए यहाँ पे 20 यूज किया गया। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे ट्रिस यूज किया जाता, 4 होता तो टेट्रा किस यूज किया जाता। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि लिगेंड को जब लिखेंगे पॉलीडेंटेट बाइडेंटेट वाला लिगेंड का टाइप रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 20 के बाद ब्रैकेट लगा के लिगेंड को लिखेंगे, उसका ब्रैकेट क्लोज करके सेंट्रल मेटल एटम और देन ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या मतलब एनसीईआरटी का ही पार्ट है, कोई स्पेशल कुछ नहीं। मतलब अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास जो है अपोजिट चार्ज रहेगा, मतलब एक कैटायनिक पार्ट रहेगा एक एनायनिक पार्ट रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आईयूपैक का जो जनरल रूल है वही अप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉजिटिव पार्ट कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, देन एनायनिक पार्ट में जाएंगे। तो यही रूल जनरल रूल यही है कि अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव पार्ट को नेम करेंगे, उसके बाद नेगेटिव पार्ट में जाएंगे। तो वही रूल अप्लाई करेंगे अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कॉम्प्लेक्स है तो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेते हैं AgNH3 टेकन ट्वाइस। सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें AgCN टेकन ट्वाइस। ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं तो एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव गया ये नेगेटिव गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव पार्ट मतलब जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसकी नेमिंग करते हैं, ये रूल ही है। मतलब आप ऊपर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉम्प्लेक्स ले, न्यूट्रल की तो कोई बात ही नहीं है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, न्यूट्रल ही है। लेकिन अगर कोई जनरल मान लीजिए कि ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, आयनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आई होप कि अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, रूल है कि आप स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज से। जैसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स से पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा, पॉजिटिव पार्ट को लिखने के बाद फिर लिगेंड पे सेंट्रल मेटल एटम देन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखा गया देन लास्ट में नेगेटिव पार्ट लिखा गया। मतलब इससे जनरली यही है कि पहले आपको नेमिंग करते समय पॉजिटिव पोर्शन को लिखेंगे देन नेगेटिव पे जाएंगे। तो इसमें हम लोग वही करने वाले हैं। अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले लिखेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रहेगा, कैटायनिक रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वाला रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेमिंग इसकी करेंगे, फर्स्ट नेमिंग इसकी देन इसकी नेमिंग करेंगे, सेकेंडली नेगेटिव वाले की नेमिंग करेंगे। तो इसकी नेमिंग में कैटायनिक वाले में फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अमोनिया 2 डाइम है तो डाई एमीन तो इसका नाम है आपका डाई एमीन। चूँकि ये अमोनिया 2 टाइम का है, 2 टाइम तो इसके लिए डाई हो जाएगा, डाई एमीन। सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर है, इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो सिल्वर का नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर नेम है वही लिखेंगे सिल्वर। और इसका और आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का तो +1 है तो प्लस, चूँकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, चार्ज लगाया +1 तो +1 इसका, यानी कि रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे 1। अब एनायनिक वाले पे आते हैं, मतलब जिस पे नेगेटिव लगा हुआ है। इसकी नेमिंग करते समय ध्यान देना है कि ये तो वही रहेगा आपका लिगेंड जो CN है, चूँकि ये एनायनिक लिगेंड है तो डाई साइनो हो जाएगा, क्योंकि CN है साइनो और 2 टाइम है तो डाई साइनो। अब सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे सिल्वर लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम क्या लिखा जाता है, लास्ट में 8 लगा दिया जाता है। तो इस केस में अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटेट। सिल्वर यहाँ पे सिल्वर नहीं होके बल्कि अर्जेंटेट, 8 लास्ट में सफिक्स के रूप में ऐड हो जाएगा, डाई साइनो अर्जेंटेट। और इसका जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1 ही आएगा, यानी कि रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रोमन में लिखेंगे तो ये आपका पूरा नाम है। इसका डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट एंड डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये चीज़ हो गया।
इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपैक नेम। नाउ एक और एग्जांपल है आपका, अब थोड़ा सा जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी वाला देख लीजिए, क्वेश्चन या एग्जांपल जो भी समझिए। एक ही एनसीईआरटी ने दे रखा है कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CO NH3 टेकन थ्राइस, NH3 टेकन थ्राइस, वाटर टेकन थ्राइस, वाटर टेकन थ्राइस एंड Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद है Cl3। अब इसका नाम लिखेंगे तो एक्चुअली एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे निगेटिव आएगा Cl पे, तो एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में रूल है, आप पहले लिगेंड लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड हो जाएगा। अब लिगेंड मोर देन वन टाइप के लिगेंड है, एक अमोनिया है, एक वाटर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो एमीन और एक्वा दोनों में ए पहले आ रहे हैं, एमीन का ए और एक्वा का भी ए। तो अब ए के बाद जो है एम आ रहा है और इसमें ए के बाद क्यू आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लिखा जाएगा, एम, मतलब एम अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। तो एमीन को पहले लिखेंगे और वाटर को बाद में लिखेंगे नेमिंग करते समय। तो नेमिंग करते समय इसका हो जाएगा 3 टाइम है तो ट्राई, अमोनिया को एमीन होता है तो एमीन, देन ये भी 3 टाइम है तो ट्राई एक्वा। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट है, तो सॉरी कोबाल्ट है, हाँ कोबाल्ट है, तो ये आप हो जाएगा कोबाल्ट। अब इसका अगर हम निकालेंगे, चूंकि ये दोनों तो न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर और अमोनिया, Cl3 है, तो यही हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये इसका आपका आईयूपैक नेम हो जाएगा, क्लोराइड। ये चीज़ आपकी हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लीजिए। सेकेंड एनसीईआरटी ने दे रखा है CO NH2 CO NH2 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे NH2 CH2 भी लिख सकते हैं, और इसको ज़्यादा बेटर लिखेंगे NH2 CH2 NH2 CH2 NH2, यानी इथाइलिन डाई एमीन है ये 3 टाइम है, टेकन थ्राइस है इसका। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका भी टेकन ट्वाइस है, उसके बाद SO4 टेकन थ्राइस। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे? अब ये कैसा लिगेंड है, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मीन्स अगर इस पर हम चार्ज लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड है आपका EN, यानी कि इथाइलिन डाई एमीन है, ठीक है, यानी इथेन 1,2 डाई एमीन है, या तो इसकी नेमिंग करेंगे तो 1,2 इथेन 1,2 डाई एमीन हो जाएगा ये। कितने टाइम है, 3 टाइम है। बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिस लिखेंगे। जिसकी नेमिंग करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड में ये ट्रिस हो जाएगा, ट्रिस। उसके बाद जो लिगेंड का नेम लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, तो लिगेंड का नेम हो जाएगा इथेन 1,2, इसकी नेमिंग करेंगे तो 1,2 डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन। अब स्क्वायर जो आपका ब्रैकेट है क्लोज, उसके बाद सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे आप 3 आ जाएगा, और काउंटर आयन सल्फेट है तो सल्फेट, ये सिंपल सी नेमिंग हो जाएगी इसकी। इस प्रकार से नेमिंग करेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। नाउ अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है इंटेक्स क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ओके, तो नेमिंग हम लोग क्या अभी तक किए हैं उसके बाद समअप कर देते हैं, देन एग्जाम्पल पे चलते हैं एनसीईआरटी के। तो सिंपल सा है, अगर कैटायनिक लिगेंड मतलब कोई लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, कैटायन के नेम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन का नेम करेंगे। कैटायन के बाद हम लिखेंगे लिगेंड अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैटायन का नाम लिखेंगे, देन लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर मोर देन वन टाइप का लिगेंड हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल को लिखेंगे, सेंट्रल मेटल को, एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन में। सेकंड लिगेंड, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये तो आपका हो गया है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सॉरी फर्स्ट वाला है एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए कैटायन, देन लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल, देन ऑक्सीडेशन नंबर। ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए लिगेंड, सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर एंड प्लस नेगेटिव पार्ट मतलब एनायन, एनायन की नेमिंग करेंगे। एंड अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया सेकंड कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल लिगेंड में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, वेरी सॉरी, न्यूट्रल लिगेंड नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल, देन ऑक्सीडेशन नंबर। यही आपका रूल है नेमिंग करने का, बस आप देख लीजिए। ठीक, ये आपका रूल है। ये 3 लाइन अगर आप याद रखेंगे तो सिंपल सा आप कोई भी, चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, सबकी नेमिंग कर लेंगे। अब आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे और इंटेक्स क्वेश्चन पे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल सा जैसे जैसे दे रखा है आप वैसे नेमिंग करते जाइए। कुछ इसमें है, सिंपल है। तो टेट्रा एमीन है ना, यानी कि अमोनिया के 4 अमोनिया लिगेंड कितने हैं, अमोनिया मालिक्यूल 4 हैं इस कॉम्प्लेक्स में, अमोनिया के 4 मालिक्यूल हैं। देन एक्वा क्लोरिडो यानी कि एक वाटर का मालिक्यूल है, एक वाटर का मालिक्यूल है, एक क्लोरीन का भी मालिक्यूल है, एक वाटर है, एक क्लोरीन है। एक्वा क्लोरिडो। कोबाल्ट इसमें सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल। थर्ड क्लोराइड, ये क्लोराइड लास्ट है, यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लोराइड आपको लास्ट में दिखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे यहाँ पे क्लोरीन आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, नहीं कहाँ गया कॉम्प्लेक्स, ये रहा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना, तो 3 है, तो अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है 0, वाटर भी न्यूट्रल है 0, क्लोरीन का -1, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, तभी तो ये क्लोरीन, ये थर्ड आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो ये ध्यान देना है। तो CONH3 टेकन 4 वाटर Cl जैसे कि ये हो गया। ऐसे आप सेकंड वाले का भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड, यानी कि पहले पोटेशियम है, यानी कि पोटेशियम आप लिख दीजिए, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो यानी कि टेट्रा हाइड्रोक्सी का मतलब OH कितना है 4 है, टेट्रा हाइड्रोक्सी हो गया। सेंट्रल मेटल है क्या, जिंक, ये ZnOH4। अब यहाँ पे पोटेशियम कितना लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सेकंड है ना, यानी कि OH का 4 यानी -1, और यहाँ पे हो जाएगा K2। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा K2 ZnH। ये काउंटर आयन कितने लगाने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करता है। तो K2 ZnOH4 ये सेकंड वाले यानी B का फार्मूला हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये फार्मूला। ऐसे थर्ड आप पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, थर्ड आप इसको देखेंगे तो K3AlC2O4 टेकन थ्राइज बन के निकलेगा। डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट, थर्ड इसका आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब फार्मूला बनाएंगे तो COCl2 EN टेकन ट्वाइस प्लस निकल जाएगा। और लास्ट है ई वाला टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, यानी कि कार्बोनिल 4 है तो CO4, निकिल सेंट्रल मेटल है तो निकिल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, चूँकि CO का ऑक्सीडेशन जो वैलेंस होती है 0 होती है, तो इस प्रकार से यानी CO4 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल 9.2 जो था उसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दे रखा था, उसका फार्मूला लिखना था। अब यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, उसका नेम बताना है। तो सिंपल सा अब इसका डायरेक्ट नीचे सोल्यूशन दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन आप लोग के पास है। यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया है ऐसे ही करना भी है। बस ये देखिए PTNH3 टेकन ट्वाइस Cl ये न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इसमें कोई काउंटर आयन है नहीं, ना पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन है, यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल के फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखिए। तो लिगेंड में अमोनिया है, क्लोरीन है और
नाइट्रेटो NO2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकली देखेंगे तो अमीन आएगा, ए पहले आता है अल्फाबेटिकल, तो एमीन पहले लिखेंगे, 2 टाइम है तो डाई एमीन। उसके बाद क्लोरीन और नाइट्रो में सी पहले आता तो देन क्लोरीन यानी कि क्लोरीडो, NO2 का नाइट्रेटो। अब यहाँ पे एन प्लेटिनम लिखने का मतलब है जो मेटल है वो NO2 में किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है, ना कि ऑक्सीजन से, क्योंकि जो NO2 होता है वो क्या होता है, वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो एन का मतलब है कि प्लेटिनम आपका नाइट्रोजन से, NO2 में ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एन प्लेटिनम सेकंड, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बार बार लिगेंड बोल देता हूँ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में सेंट्रल मेटल मॉलिक्यूलर नेम जो होता है वही रहेगा, तो प्लेटिनम है, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाएगा ये। ऐसे इसका K3Cr टेकन थ्राइज। तो यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है आपका वो लिगेंड क्या है, बी वाले में C2O4 टेकन थ्राइज, यानी ऑक्जिलेटो है, यहाँ पे ऑक्जिलेट है ना। हाँ, तो अब ये क्या है, पोटेशियम को तो पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि इनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इनायनिक कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना है, लिगेंड पहले वही सिंपल सा है, 3 टाइम में तो ट्रिस हो जाएगा, ट्रिस ऑक्जिलेटो। पहले तो कैटायनिक पोर्शन लिखेंगे ना, मतलब जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो K3 का पोटेशियम सिंपल सा, देन C2O4 टेकन थ्राइज, C2O4 चूँकि C2O4 टेकन थ्राइज, तो यहाँ पे आपका जाएगा 3 टाइम है तो ट्राई ऑक्जिलेटो, और क्रोमियम का चूँकि एनाइनिक है कॉम्प्लेक्स तो क्रोमेट, लास्ट में 8 लग जाएगा सेंटर मेटल में सफिक्स में, तो क्रोमेट है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया इसका भी ऐसे कर लेंगे आप, CuCl2 En टेकन टू Cl। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, Cl पे माइनस, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पे En जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइएमीन, और क्लोरीन जो है 2 डाइम है, तो इथेन E और क्लोरीन C में अल्फाबेटिकली, क्लोरीन का C जो है अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो क्लोरीन को पहले लिखेंगे तो डाईक्लोरिडो, और ये 20 इथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ऐसे आप ये भी कर लेंगे, सब नेमिंग सिंपल है। अब आते हैं इंडेक्स क्वेश्चन पे। अब इसका नेम मतलब दे रखा है, इसका फार्मूला आपको राइट डाउन करना है ना, राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कार्टेशियन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रा एमीन डाई एक्वा, ये क्या है आपका, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, ये आपका बता रहा है किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में। उसके बाद ये कोबाल्ट जो है आपका सेंट्रल मेटल हो गया, थर्ड जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और जो क्लोराइड है ये क्या है आपका एनायनिक पार्ट है, यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नेमिंग कर दीजिए, टेट्रामीन है यानी कि लिगेंड जो एमीन है अमोनिया, और टेट्रा यानी कि 4 टाइम है, एक्वा डाई एक्वा वाटर भी है 2 टाइम, ये तो लिगेंड हो गए। कोबाल्ट जो है आपका सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल हो गया। उसके बाद काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन कितना होगा डिसाइड, मतलब काउंटर आयन क्लोरीन आयन कितना होगा ये डिसाइड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना, यानी कि अमोनिया का न्यूट्रल लिगेंड है 0, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो कोबाल्ट की अगर वैलेंसी 0, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है नेमिंग के अकॉर्डिंग, 3 होना चाहिए इसका, तो आपको यहाँ पे Cl3 लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो नेम है कॉन्डेंसेशन कंपाउंड का उसका फार्मूला ये बन जाएगा पहले का। अब सेकंड का देखिए, ऐसे सब में आप इजली ऐसे ही करोगे, यही रूल अप्लाई करोगे। सेकंड आपका दिया है पोटेशियम, देखना भी तो चाहिए। सेकंड है आपका पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड, यानी कि इसमें आपका पोटेशियम जो है काउंटर आयन है। अब पोटेशियम काउंटर आयन में कैटायन की तरह पॉजिटिव चार्ज है मतलब, तो पहले पोटेशियम आयन आप K4 लिख लीजिए, एक मिनट इसको इस साइड में लेते हैं, यहाँ पहले आप क्या लिख लीजिए, पोटेशियम लिख लीजिए। अब कितना है पोटेशियम वो बाद में डिसाइड, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करेगा, अभी सिर्फ पोटेशियम लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा टेट्रासाइनिडो, यानी कि लिगेंड जो है आपका साइनाइड है Cn है, और टेट्रा यानी कि 4 टाइम है। निकिल आपका सेंट्रल मेटल है निकिल। अब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है ना, तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये 4 आपका Cn लगा हुआ है यानी -4, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा K2NiCN टेकन 4, ये सिंपल सा आपका फार्मूला निकल के चला आएगा। थर्ड आपका है, सेकंड हो गया ना, ये सेकंड का था। अब थर्ड का देखते हैं, थर्ड का क्या बनेगा,
ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन, यानी कि ये आपका EN जो है, EN लिगेंड है, कितने टाइम है, ट्रिस यानी कि 3 टाइम है। क्रोमियम या सेंट्रल मेटल है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है। थर्ड क्लोराइड, काउंटर आयन आपका एनायन है यानी कि निगेटिव है, और क्लोरीन है। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका क्रोमियम है, थर्ड का जो क्रोमियम एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो क्रोमियम का 0 होगा नहीं, 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका Cl3 हो जाएगा। तो CrEn टेकन थ्राइस Cl3, ये थर्ड वाले का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ऐसे फोर्थ वाला आपका है एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट सेकेंड, यानी कि इसमें कितने लिगेंड लगे हुए हैं, एक तो एमीन लगा हुआ है, सेकेंड ब्रोमीड लगा हुआ है मतलब ब्रोमीडो, थर्ड क्लोरीन लगा हुआ है क्लोरिडो, फोर्थ NO2 नाइट्रिटो लगा हुआ है, 4 लिगेंड लगे हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स में, फोर्थ वाला जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन है। तो पहले आप लिगेंड लिख लो, फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो लिगेंड है आप यहाँ पे उसको लिगेंड लिख लो। फोर्थ वाला इंटेक्स क्वेश्चन का फार्मूला है, लिगेंड है आपका एमीन NH3, एक ही है, और क्या है, एमीन के बाद है ब्रोमीन, ब्रोमीडो है तो ब्रोमीन एक है, क्लोरिडो भी है तो क्लोरीन एक है, नाइट्रिटो भी है तो एक नाइट्रिटो है, यानी कि एक NO2 भी है, एक NO2 भी है। अब यहाँ पे जो N प्लेटिनेट लिखा हुआ है, यानी कि NO2 में जो N है इससे प्लेटिनम जुड़ा हुआ है, तो प्लेटिनेट यहाँ पे प्लेटिनम जो है आपका सेंट्रल मेटल हो गया, प्लेटिनेट। ध्यान देना है कि ये प्लेटिनेट है, यानी कि प्लेटिनम होता तो ये न्यूट्रल लिगेंड होता, बट ये प्लेटिनेट है यानी कि ये कैसा लिगेंड, कैसा कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनेट लगा हुआ है, यानी सफिक्स 8 लगा हुआ है प्लेटिनम के साथ, यानी कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड सॉरी फिर लिगेंड, बार बार लिगेंड बोलते रहा हूँ, वेरी सॉरी, लिगेंड नहीं मतलब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा है ये कॉम्प्लेक्स है एनायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस पर टोटल पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ये करेक्ट होगा। तो आपका फोर्थ इंटेक्स का सोल्यूशन ये हो जाएगा। ऐसे फिफ्थ और सिक्स सिंपल सा है, वो भी उसका भी फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ आपका दे रखा है डाईक्लोरो, फिफ्थ आपका ये ना डाईक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट, यानी कि इसमें पहले लिगेंड जो है आपका 2 क्लोरीन है, ओके, पांचवे का सोल्यूशन आपका 2 क्लोरीन है यानी कि Cl2 और क्या है डाईक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइमीन यानी EN, इथेन 1,2 डाइमीन ये बिस है यानी कि 2 डाइम है, तो टेकन ट्वाइस होगा EN टेकन ट्वाइस। उसके बाद सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है, तो PT सेंट्रल मेटल, इसमें भी प्लेटिनम ही है। देन काउंटर आयन यहाँ पे नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट यहाँ पे काउंटर आयन है यानी कि NO3 है। अब NO3 कितना रहेगा, 1 रहेगा कि 2 रहेगा, ये डिसाइड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 है ना, तो 4 है यानी कि ये Cl का -1 हो जाएगा, मतलब -1 यानी -2, EN तो 0 हो जाएगा तो -2, और यहाँ पे हो जाएगा -2 यानी कि NO3 का -1 होता है, ये भी 2 ही हुआ। तो ये इसका आपका फिफ्थ का इंटेक्स क्वेश्चन का ये फार्मूला बनेगा। लास्ट वाला आप 6 वाला है आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड। देखो लास्ट वाला जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसका फार्मूला आपका बनेगा आयरन थर्ड है ना, एंड हेक्सासाइनिडोफेरेट, मतलब जो काउंटर आयन है आयरन, इसमें काउंटर आयन का काम आयरन ही कर रहा है, सेंट्रल मेटल का काम भी आयरन ही कर रहा है, तो इसको दोनों आयरन को सेपरेट करने के लिए दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग लिखनी पड़ रही है। तो जो आपका ये है आयरन काउंटर आयन के रूप में जो है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के रूप में जो है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है, यानी कि इसका फार्मूला निकलेगा Fe यहाँ पे है, Fe यहाँ पर भी है, और अंदर हेक्सासाइनो है ना CN6 है, हेक्सासाइनिडो है ये CN6 है। अब यहाँ पे इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 कब आएगी, 2 नहीं, यहाँ 2 ही है ना, 2 कब आएगी जब यहाँ पे Fe4 रहेगा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स इसका छठे का ये फार्मूला हो जाएगा Fe4 FeCN6, ये निकल के आ जाएगा।
ओके, तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला इन सबका। अच्छा, जो 9.10 डिस्कस क्वेश्चन उसका सबका फार्मूला हो गया। अब 9.2 फार्मूला दिया है, उसका नेमिंग करना है, मतलब नेम बताना है। अब अच्छा फार्मूला देख लीजिए, पहला वाला ये है, देन सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले की नेमिंग करेंगे, यानी कि छठे की। देखो अब इसमें आप देखिए, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, क्लोरीन जो काउंटर आयन है वो कैसा है, निगेटिव, इस पर चला जाएगा, और कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसमें लिगेंड क्या क्या है, अमोनिया है जो कि 2 टाइम है, क्लोरीन है सिंगल है, NH2CH3। NH2CH3 को क्या बोलेंगे, तो NH2CH3 को मिथाइल, चूँकि CH3 है तो मिथाइल हो गया, NH2 एमीन, मिथाइल एमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो लिगेंड है 3 लिगेंड है, एक तो एमीन है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल एमीन है। ये आपके लिगेंड हो गए, ये आपका CM साहब हो गए, मतलब CM साहब मतलब सेंट्रल मेटल हो गए, ये आपके लिगेंड हो गए, और ये आपके काउंटर आयन हो गए। काउंटर आयन मतलब नेगेटिव पार्ट। अब इसकी नेमिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे लिगेंड। लिगेंड में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि मोर देन वन टाइप के लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे लिगेंड को। तो एमीन, क्लोरीन और मिथाइल एमीन में सबसे पहले अल्फाबेटिकली में देखा जाएगा, एमीन ए पहले आता है, तो डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन। उसके बाद क्लोरीन और मिथाइल एमीन में क्लोरीन आता है, तो क्लोरीडो, डाई एमीन क्लोरीडो, क्लोरीडो। एंड उसके बाद मिथाइल एमीन है, तो मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम ही रहेगा, चूँकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा, इसमें कुछ सफिक्स ऐड नहीं होगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करेंगे तो प्लेटिनम का क्या आएगा, अमोनिया 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, मिथाइल एमीन का, और बाहर भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो -1 अंदर क्लोरीन है, एक बाहर है क्लोरीन, उसका -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा 2, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ये आपके जो 6 वाला कॉम्प्लेक्स है उसका आयुपैक नेम हो गया। अब फिफ्थ, अब सिंपल है सब, 6 वाला थोड़ा सा लंबा था, बाकी सब वही है। अब आप फोर्थ फिफ्थ वाला कर लीजिए, उल्टा ही चलते हैं, 6 के बाद फिफ्थ चलते हैं। फिफ्थ की नेमिंग करिए। फिफ्थ में आपका ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स देखिए, कैटायनिक है कि एनायनिक है, तो पोटेशियम पे पॉजिटिव आएगा, PDCl2 पे PDCl4 पे माइनस, यानी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायनिक पोर्शन लिखेंगे, यानी पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड क्लोरीन है 4 टाइम है, तो टेट्रा क्लोरीडो, जो क्लोरीन एनायनिक लिगेंड है ना, तो क्लोरीडो, क्लोरीडो। और आपका सेंट्रल मेटल है पैलेडियम, और सेंट्रल मेटल लिखते हैं पैलेडियम, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें लास्ट में सेंट्रल मेटल के साथ सफिक्स 8 जोड़ दिया जाएगा, तो पहले डेट हो जाएगा इसका, टेट्रा क्लोरीडो पहले डेट, पहले डेट मेटल हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा 2, और Cl का -4, यानी कि 2 आ जाएगा इसका। ये आपका नेम हो गया फिफ्थ वाले डिस्कशन का, फिफ्थ वाले फार्मूले का। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पहले डेट सेकंड। नाउ ऐसे आप फोर्थ वाले की नेमिंग कर लीजिए। फोर्थ वाला जो फार्मूला दे रखा है, फोर्थ वाला है ये भी K3FeC2O4 टेकन थ्राइज एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी भी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं फोर्थ वाले की। अब फोर्थ वाले में K3 पोटेशियम, पहले तो पोटेशियम ही रहेगा। अब यहाँ पे ट्राई पोटेशियम मत करिए, क्योंकि जो काउंटर आयन है उसमें नंबर शो नहीं किया जाता है, सिंपल सा उसका नाम लिखना है बस, K3 पोटेशियम। फिर चूँकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड C2O4 टेकन थ्राइज है, यानी कि ऑक्जिलेटो है, ऑक्जिलेटो है तो 3 टाइम ऑक्जिलेटो है, तो 3 टाइम ऑक्जिलेटो के लिए क्या हो जाएगा,
ट्राई ऑक्जिलेट, ट्राई ऑक्जिलेट, सेंट्रल मेटल आयरन है, आयरन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 सफिक्स में आ जाएगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 3 और C2O4 का होता है -2। तो इसका आप निकाल लीजिए C3 प्लस इसका K3 का 3 हो जाएगा, आयरन का X हो जाएगा और C2O4 का -2 होता है, 3 टाइम है तो इंटू 3 टाइम है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड। ये आपका हो गया इसका नेम फोर्थ वाले फार्मूले का। पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेट फेरेट थर्ड। नाउ फोर्थ के बाद हम लोग देखेंगे थर्ड की नेमिंग, थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स की। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना K3FeCN6, तो सिंपल से हम लोग कर भी चुके हैं। K3FeCN6 का आपका हो जाएगा थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सा चूँकि राइनिक है तो हेक्सासाइनिडो हो जाएगा, हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड। इसका भी थर्ड ही आएगा ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स का। अच्छा उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है आपका CuNH3 टेकन 5 ClCl2 दिख तो रहा है ना। ये है आपका सेकंड, ये वाला। तो यहाँ पे आपका ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड में एक क्लोरीन है और अमोनिया है, तो अल्फ़ाबेटिकली एमीन पहले आएगा, तो 5 टाइम एमीन है। एमीन कितना टाइम है 5 टाइम है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे फिर एमीन को NH3 टेकन 5 पेंटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पेंटा। ये नहीं, ये कलर की विजिबिलिटी सही नहीं है, एक मिनट सेकंड कलर दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो रेड ले लेते हैं, ठीक। ओके पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सफिक्स को छेड़ नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर 2 Cl है और 1 Cl अंदर है 3, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी सेकंड वाले की। फर्स्ट वाले की नेमिंग उसको भी देख लेते हैं, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग देख लेते हैं। CuNH3 टेकन 6 Cl3, ये भी सिंपल सा ही है, मतलब आपका यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट वाले को हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन का टोटल 6 जो है उनके नेम हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इससे अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आइसोमर करेंगे। आइसोमर जो है आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज मतलब 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आइसोमर जो 12th में रिड्यूस कर दिया गया है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोमर करना ही करना है। उसके बाद आइसोमर के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर करने के बाद BBT देखेंगे, BBT के बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT जिसमें कलर देखेंगे, उसके बाद उसमें EG T2G EG डेल्टा CFSC निकालना सीखेंगे, कैसे CFSC टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होता है, डायमेटिक या पैरामेटिक क्या कौन सा मेटल होगा, ये सब देखेंगे। ओके तो इसमें इतने करते हैं, थैंक यू।